नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मूलभूत आर्थिक समस्या। देखिए, एक अर्थव्यवस्था दो मूलभूत तथ्यों पर आधारित होती है। सबसे पहला यह है कि मानव सामाजिक प्राणी है और उसके द्वारा जिन वस्तुओं और सेवाओं की इच्छा जाहिर की जाती है वे असीमित है। अर्थात मानव की इच्छाएं असीमित है और वो एक के बाद एक चीज़ की आवश्यकता महसूस करता चला जाता है। दूसरा यह है कि इन वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के जो संसाधन हैं वो बहुत दुर्लभ है। वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादित करने वाले जो उत्पादन के संसाधन हैं, उत्पादन के साधन हैं, वे क्या हैं? बहुत ही सीमित है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको टेबल की आवश्यकता है, कुर्सी की आवश्यकता है, तो आवश्यकताएं तो अनंत है। टेबल के बाद कुर्सी, घड़ी, जूता, किताबें। लेकिन इन सब चीज़ों को बनाने के लिए कुछ साधन चाहिए, जैसे कि श्रम, भूमि, साहस, संगठन। ये सब क्या है? सीमित है। तो इन सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, ये एक सवाल उत्पन्न होता है। इच्छाएं असीमित हैं और संसाधन सीमित है, इसलिए हम सभी इच्छाओं को एक साथ पूरा नहीं कर सकते। एक बात तो हमको यहाँ समझनी पड़ेगी कि इच्छाएं असीमित है, लेकिन इन इच्छाओं की पूर्ति करने वाले वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने वाले साधन क्या हैं? सीमित हैं। तो इन सीमित साधनों के द्वारा असीमित इच्छाओं को पूर्णतः संतुष्ट नहीं किया जा सकता, या सभी आवश्यकताओं की पूर्ति एक साथ करना संभव नहीं है। इसलिए एक अर्थव्यवस्था को ये सोचना पड़ता है कि इन सीमित और दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए कि समाज का अधिकतम कल्याण संभव हो सके। देखिए, सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकती है, इसलिए अर्थव्यवस्था के सामने ये सवाल उत्पन्न होता है कि इन सीमित और दुर्लभ साधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए कि समाज का अधिकतम संतुष्टि, समाज की संतुष्टि को अधिकतम किया जा सके। ये एक सैद्धांतिक आर्थिक समस्या है। इसमें जो सबसे बड़ा इश्यू है वो है आपके दुर्लभता का, और इन दुर्लभ साधनों को किस प्रकार से कार्यकुशलतम तरीके से उपयोग में लिया जाए और उनका कार्यकुशलतम तरीके से वितरण किया जाए ताकि मानव कल्याण को अधिकतम किया जा सके। दुर्लभता से अभिप्राय एक निश्चित सप्लाई से है, एक निश्चित पूर्ति से है। वस्तुओं और कच्चा माल, जो कच्चा माल वस्तुओं के उपयोग में लाया जाता है वो भी निश्चित है, तो उसकी पूर्ति क्या है? निश्चित है। जैसे चाहे जल हो, चाहे विद्युत हो। विद्युत आपके पास एक निश्चित मात्रा में उत्पादित की जा रही है, तो उसका कहाँ उपयोग करना है? एग्रीकल्चर में उपयोग करना है, इंडस्ट्री में उपयोग करना है, या डोमेस्टिक तरीके से घरेलू से विद्युत बिजली की पूर्ति के अंदर उसको काम में लेना। अगर कुल विद्युत की मात्रा निश्चित है तो आपको कटौती करनी पड़ेगी। जैसे कि डोमेस्टिक यूज़ में से कटौती करके सिंचाई के लिए दे दिया, सिंचाई में से कटौती करके इंडस्ट्री के लिए दे दिया, उद्योगों की बिजली की पूर्ति
काट करके लोगों को गर्मियों के अंदर राहत पहुंचाने के लिए दे दिया। तो कुल मिलाकर के जो दुर्लभ संसाधन है या जो संसाधन है उनकी मात्रा निश्चित है, उसी निश्चित मात्रा को कार्यकुशलता तरीके से उसका आवंटन करना पड़ता है। देखिए, निश्चित संसाधनों से अभिप्राय है कि उन सीमित पूर्ति है और उनका वो नष्ट भी होते हैं। देखिए, विद्युत का उपयोग लेने के बाद में वो नष्ट हो जाता है, तो शेष बचा हिस्सा ही काम में ले सकते हैं। वही हाल जल का भी है, वही हाल और दूसरे संसाधनों का है कि एक बार अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो उसकी मात्रा कुल मात्रा में से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अनलिमिटेड वांट्स, असीमित आवश्यकताओं से अभिप्राय यह है कि इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, एक के बाद एक इच्छा जुड़ती जाती है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पीपल वुड लाइक टू कंज्यूम, लोग एक ही प्रकार की वस्तु का अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं, कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। एक ही वस्तु की कोई निश्चित सीमा नहीं है कि वो 4 इकाई के बाद में इसका उपभोग करना बंद कर देंगे या 10 इकाई के बाद में इसका उपभोग करना बंद कर देंगे, और ये भी निश्चित नहीं है कि वो इस वस्तु का ही उपयोग करेंगे, इन वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे। तो असीमित इच्छाएं हैं, असीमित इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, न ही उनकी कोई क्वांटिटी जो है वो फिक्स है, और न ही उनके द्वारा उसकी कितनी वैरायटी काम में ली जाएगी इसका भी कोई अंत नहीं है। इसलिए इन असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए लोगों को अपने उपभोग में कुछ संभावित या प्रायोरिटी के आधार पर वस्तुओं का उपभोग करना पड़ता है। यानी जब वो सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता है तो कुछ प्रायोरिटी तय करेगा कि मैं सबसे पहले किताब खरीदूंगा, उसके बाद जूते खरीदूंगा, उसके बाद खाने की वस्तु खरीदूंगा, उसके बाद ये खरीदूंगा। तो वो प्रायोरिटी होती है, उस प्रायोरिटी में वो 2-4 चीज़ें पूरी करता है और 2-3 चीज़ें जो होती है उसके पेंडिंग रह जाती है। तो ये जो प्राथमिकता का क्रम का चयन करना पड़ता है, ये ही बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। यही क्या है, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो आपको नट सेल में ये पूछा जा सकता है कि मूलभूत समस्या को परिभाषित कीजिए छोटे सवालों के रूप में, तो आप इसको कैसे जो है परिभाषित करेंगे। सबसे पहले आपको ये करना है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, उसकी आवश्यकताएं असीमित एवं अनंत है, यानी एक के बाद एक आवश्यकता होती जाती है और अनलिमिटेड है। लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधन जिनसे कि वस्तुओं का निर्माण होता है, उत्पादन के साधन बहुत ही सीमित हैं और उनका दुर्लभ उपयोग है, जैसे कि विद्युत है, जल है, ये सब क्या है, निश्चित मात्रा में उपलब्ध है अपने पास, अनलिमिटेड मात्रा में उपलब्ध नहीं है। और इनके भी कई उपयोग हैं, जैसे बिजली का एग्रीकल्चर में उपयोग, डोमेस्टिक में उपयोग, इरिगेशन में उपयोग, इंडस्ट्री में उपयोग। तो इन सभी उपयोगों में से एक उसका विभाजन करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है कि किसको कितना देना है। तो इन सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, इसके लिए प्राथमिकता क्रम का चयन करना पड़ता है। यानी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है और कुछ की संभव नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है उसको वो पहले पूर्ति करता है, उसके बाद वो दूसरी आवश्यकता की पूर्ति, उसके बाद तीसरी आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो इस प्रकार वो प्रायोरिटी का ऑर्डर तय करता है, प्राथमिकता का क्रम तय करता है। इसे ही हम बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, मूलभूत आर्थिक समस्या कहते हैं। अब देखिए, मूलभूत आर्थिक समस्या के संदर्भ में सबसे पहले सैमुअल्सन ने यह कहा था कि 3 मूलभूत समस्याएं हैं, 3 मूलभूत समस्याएं हो सकती है एक अर्थव्यवस्था के लिए। वो कौन कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहले तो क्या उत्पादित करना, सबसे पहले क्या उत्पादित करना। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादित करना है, और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। 3 चीज़ें हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादित करना है, कितना उत्पादित करना है। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादित करना है, कैसे उत्पादित किया जाए, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन की विधि क्या हो। और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट, इनका वितरण कैसे किया जाए, जो भी उत्पादित हुआ है उसका वितरण कैसे किया। सैमुअल्सन ने देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। महत्वपूर्ण बात यह कही है कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अर्थव्यवस्था को 3 तरीके से जोड़ती है। फर्स्ट, कैसे उत्पादन किया जाए। सेकंड,
उत्पादन की विधि क्या हो, थर्ड उत्पादन का वितरण कैसे हो। ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और मूलभूत आर्थिक समस्या के अंतर्गत आती हैं। तो आज के लिए हम इतना ही। आज हमने मूलभूत आर्थिक समस्या की परिभाषा पढ़ी है और उसके बाद में पॉल सैमुअल्सन ने मूलभूत आर्थिक समस्या के बारे में क्या कहा है, इसका अध्ययन किया है। कल हम इसकी जो पहली समस्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटीज़, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।